लास्ट में वॉशरूम में घुस गई। अब हम अंदर जाए तो फंस जाते उल्टे, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। अब अवतार होम करके है उनका, बस एवी अवतार ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला कि वैसा ही बेस्ट उन्होंने अभी नया बोला है। उसके साथ मैंने एक फोटो लिया था उस बंदे के साथ, आप देख सकते हैं। ये पीली शर्ट में है, इसका नाम है विकास। ये तीन लोग हैं, सचिन सिंह, आशुतोष और विकास। अभी आपका अगला कदम सरकार तक और पुलिस तक ये बात जाए कि कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि जिन जिन के साथ भी हादसा हुआ है, ऐसी चीजें हुई है, वो कॉन्टेक्ट करें और सब मिलकर के शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमें परिणाम मिले। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि ये लोग, हम खुद चुप बैठ जाते हैं तो इनका हौसला बढ़ता है। आप इस वीडियो को फैलाइए जिससे और लोग भी इस चीज में ना फंसे, मेरी सबसे गुजारिश है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले दिनों वसई अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था। उस मामले में वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने दीपक सिंह नाम के एक ज्वेलर बिल्डर, ठगबाज बिल्डर को गिरफ्तार किया था और वो आज भी जेल में है। जब दीपक को गिरफ्तार किया गया, जब दीपक के ऊपर मामला हुआ, हमने उसकी खबरें चलाई थी। राज रियलिटी के नाम से वो अपना व्यवसाय करता था। एक्चुअली उसको बिल्डर कहा जाना बराबर नहीं है, क्योंकि वो ज्वेलर था और उसने कई लोगों का, 100-200 लोगों का, करोड़ों का पैसे का गबन किया था। सबका पैसा लेकर वो उनको रूम देने के नाम पर पैसा ऐंठता था और बाद में ठेंगा दिखाता था। तो ये दीपक सिंह एक अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है। दीपक सिंह का अपना एक सेटअप था, उसके और भी लोग उसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन जब यह मामला हुआ दीपक सिंह का, तो ऐसा महसूस हुआ कि अब जाकर कहीं इस तरह के फ्रॉड के ऊपर अंकुश लगेगा। लेकिन आज एक जो मामला सामने आया हमारे, उसके बाद फिर से यही एक सवाल पैदा हो गया कि ऐसे और कितने ज्वेलर वसई विरार में आज भी मौजूद है। खासकर वसई पूर्व पश्चिम में इनके ऑफिसेज है और यहां से लोगों को ठगी का पूरा बिजनेस चलाते हैं। आज शाम की बात है, जब हम स्टेशन तरफ थे, वहां मानिकपुर पुलिस स्टेशन के आसपास 2-3 युवक हमें मिले और बातचीत में यह पता चला कि उनके साथ भी कुछ इसी तरह की ठगी हुई। तब हमने डिटेल उनसे जाननी चाहिए और वो जो डिटेल है मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उन युवकों का आपको बयान भी सुनाऊंगा, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कितना बड़ा इस तरह का ये रैकेट चलता है। दीपक सिंह फिलहाल जेल में है, उसकी टीम जेल में है। अब ये जो दूसरे लोग हैं, इनका दीपक सिंह से कोई संबंध है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इनका भी मोडस ऑपरेटिंग बिल्कुल वैसा ही है। ये लोग वसई पूर्व में या पश्चिम में अपना एक भव्य ऑफिस रखते हैं और जैसा कि पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूं, रेलवे में पैम्पलेट छापे, रेलवे में पैम्पलेट चिपकाकर उस पर सस्ते घर का लोगों को झांसा देते हैं। 2100 रुपए में घर की बुकिंग और 200 स्क्वायर फीट का घर 2-2.5 लाख रुपए में, तो 400 स्क्वायर फीट का घर 6-7 लाख रुपए में देने की लोक लुभावन ये लोगों को लालच देते हैं। मुंबई लोकल में इनके एडवर्टाइजमेंट अक्सर आपने भी देखा होगा, अलग अलग नामों से इनके एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जो मामला है फिलहाल, इसमें सुरक्षा होम नाम से ये लोग ऑपरेट करते थे।
तो इनका एक मास्टरमाइंड है, वो आशुतोष उपाध्याय है, जो अपने नाम से बोगस घरों के दस्तावेज बनाता है, नोटरी दस्तावेज। साथ ही साथ उसके साथ एक सचिन सिंह करके बंदा है, एक विकास करके लड़का है जो साइट विजिट कराता है, और कुछ लड़कियां हैं जो ऑफिस का काम देखती है। इस तरह से पूरा इनका एक ग्रुप है। ये ग्रुप जब लोग कोई इनके झांसे में आता है, इनके एडवर्टाइजमेंट देखता है और वो इनके झांसे में आकर इनको फोन करता है, तब इनको वसई में बुलाकर बाकायदा अपनी भाड़े की गाड़ी में बिठाकर वसई पूर्व के राजावली ले जाता है, जहां राजावली में खुला प्लॉट है। वहां इन लोगों को बताया जाता है, वहां कई चालियां भी बन चुकी है, तो वहीं इन लोगों को बताता है कि यहां चाली आपकी बनेगी, आपका रूम बनेगा। और जैसा मैंने अभी बताया कि 200 स्क्वायर फुट है तो 2-3 लाख रुपया, 300 स्क्वायर फुट है तो 4-5 लाख रुपया, और 400 स्क्वायर फुट का एरिया है तो 6-7 लाख रुपया। इस तरह का उनको रेट दिया जाता है, काफी सस्ता बताया जाता है। बुकिंग के नाम पर ये लोग सिर्फ 2100 रुपए लेते हैं, और बाद में फिर ये अपने ग्राहक, जब उनके ग्राहक उनके झांसे में आ जाता है, 2100 रुपए भर देता है, तब बाद में उसको फोन करके उससे पैसे की मांग करते हैं। आजकल के समय में ग्राहकों को ये मालूम है कि पैसा किसी को भी देना है तो एक नंबर में दिया जाना चाहिए, तो अक्सर ग्राहक कैश नहीं देकर इनको चेक से पेमेंट करते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग धड़ल्ले से उस पैसे का इस्तेमाल कर, इनको मालूम है अक्सर लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे नहीं और इनके इस पूरे फ्रॉड पर से पर्दा उठेगा नहीं, तो इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। फिलहाल जो 3 शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने आज इस मामले की, चूंकि ये मामला वसईपुर जो प्रॉपर्टी है वसईपुर राजीवली की है, तो ये शख्स मानिकपुर पुलिस स्टेशन की हद में आए थे। वहां से इनको कहा गया कि आप वाली में जाइए, तब इन्होंने वाली में अपनी लिखित शिकायत वाली पुलिस स्टेशन में दी है, जिनमें से ये तीनों आपस में दोस्त है और इसी तरह से ये लोग फंसे हैं। इसमें से 2 जन ने इसको 50-50 हजार रुपए दिए थे और एक ने 1 लाख रुपए दिया था, और तीनों ने 2100 रुपया बुकिंग अमाउंट दिया था। ऐसा कुल मिलाकर इन तीनों के बीच 2,06,000 रुपया इनको दिया जा चुका है। और उस 2,06,000 ये फरवरी में इन्होंने पैसा दिया था घर के नाम का। ये 3 जन जो अर्जदार है, अमित कुमार, लक्ष्मण सिंह और सागर जोशी, ऐसे 3 अर्जदार है। इन्होंने बाकायदा चेक से पेमेंट किया और बाद में इनको वही जैसा दीपक सिंह करता था, ये लोग ने भी इनको घर नहीं दिया। जब इन्होंने बार बार उनको अपना घर देने की बात कही, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपका घर अभी नहीं दे सकते हैं, हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। अब जो अहम बात यह है कि इन लोगों को कानून का या पुलिस का कोई डर बिल्कुल नहीं है। ये धड़ल्ले से अपना चेक तक ये लोग को देते हैं। तो जहां ये तीनों दोस्त थे, तो तीनों को मिलाकर सामने वाले ने, जो ज्वेलर है, उसने 1.5 लाख का एक ही चेक जारी किया और वो चेक भी बाउंस हुआ। वो चेक भी बाउंस हुआ, इन लोगों को पैसा नहीं मिला। बाद में जो शिकायत करता है, इनका ऐसा कहना है कि बाद में जब हम कभी जाते थे वहां ऑफिस पर, तब वहां हम कई लोगों को और भी देखते थे जो इस तरह की शिकायत लेकर आते थे। तो शायद इसी वजह से इन ज्वेलरों ने ज्यादा शिकायत करता आने का कारण अपना ऑफिस ही बदल लिया, और जो इनका एक कंपनी नाम था सुरक्षा होम्स, उसको बदली करके शायद अब ये लोग एवी अवतार होम्स के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा इनको शक है। यह शक भी इसलिए है कि अवतार होम का इन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट देखा तो उस पर नंबर सेम थे। इन्होंने फोन किया, बाकायदा 2 लड़कियां इनको पिकअप करने आई, और जो ऑटो ड्राइवर इनको लेने आया था वो इनको पहचान गया तो वो भाग गया। और उसके भागने के बाद में वो लड़कियां भी यहां से वहां चली गई।
और इस तरह से आज इनको ये एहसास हुआ कि उनके साथ में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। इन्होंने अब तक 2,06,000 रुपए दिए थे और पुलिस से इनकी मांग है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल इन्होंने शिकायत ग्वालियर पुलिस स्टेशन में दी है। अब देखा यह जाएगा कि ग्वालियर पुलिस इस पर कितने जल्दी इस पर कार्यवाही करती है और इन चोरों को हिरासत में लेकर इनके प्रभावित और भी लोगों को उनका पैसा मिल पाए या उनके साथ हुए फ्रॉड का न्याय मिल पाए, इसकी कोशिश करती है। मणिपुर पुलिस स्टेशन में जो मामला था दीपक सिंह का, उस मामले में एक अहम चीज था वो एमपीआईडी कायदा। एमपीआईडी के तहत गुनाह दर्ज हुआ था। यहां भी पुलिस को चाहिए कि इस मामले को एमपीआईडी के तर्ज पर एमपीआईडी के तहत गुनाह दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक बात और मैं भूल गया था, वो आपको बता दूं कि जैसा इन शिकायतकर्ताओं ने बताया, इन आरोपियों ने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो दिए उस पर एड्रेस है वो भी बोगस है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये बोगस लोग अपना एक बड़ा नेटवर्क यहां पर चला रहे हैं और उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। इन तीनों का आपने फोटो देखा है, आपने पूरी न्यूज देखा है। आप में से भी अगर कोई प्रभावित है तो जरूर हमसे संपर्क करें और खुद ग्वालियर पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार। आपका नाम क्या था? मेरा नाम सागर जोशी सर। मैं अभी फिलहाल अंधेरी देता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी ली थी, कहाँ पे? 200 स्क्वायर फीट। ये आपका वसई ईस्ट में, गांव का नाम इसमें लिखा हुआ है आपका राजावली। तो क्या दिक्कत है आपको? हमने ये प्रॉपर्टी ली थी सर फरवरी में पहले हमने 2100 रुपए दिए थे। उसके बाद हमने टोटल अभी तक 2,06,000 रुपए डीलर को दिए। सुरक्षा होम्स के नाम का इनका ऑफिस था, उसी के नाम से इनका अकाउंट था, उसी में हमने पेमेंट चेक से दिया था। हमको बोला कि आप एक बार ये टोकन अमाउंट दो 50,000 रुपए 200 स्क्वायर फीट पे। जब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी हम आपको घर पट्टी भी देंगे, बिजली भी देंगे, उसके बाद में आपको बाकी का पेमेंट किस्तों पे देना है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हुई कि फरवरी में लिया था, इस बात को अभी देख लो आज 8-9 महीने हो गए। हमको 15 दिन 20 दिन पेपर बन रहा है, घर बन रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं। जब हम ऑफिस गए बार बार तो हमको पता लगा कि वो प्रॉपर्टी इन्होंने कई 100 लोगों को बेची हुई है। लोग वहां पे आते थे, झगड़ते थे, अपना पैसा बोलते थे, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 25,000, जो जैसा आया इन्होंने लेते गए। तो हमने इनसे बोला कि आप तो काफी लोग आ रहे हैं, तुम किस किस को प्रॉपर्टी कैसे कैसे दोगे, तो आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि देखो अभी बहुत लंबा टाइम हो गया है। इनको लगा कि हमको पूरा जानकारी हो गई है, क्योंकि हम कम से कम 15-20 बार वहां पहुंचे। अब ये बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट वापस रिफंड कर देते हैं। तो इन्होंने हमको 1.5 लाख रुपए का ये चेक दिया है, 1.5 लाख रुपए का एक चेक दिया है। लेकिन जब ये बैंक में लगाया तो बैंक में पता लगा कि साइन इन्होंने गलत किया है जान करके। अब इनको हमने कॉल किया कि आपका पेमेंट भी वापस नहीं आ रहा। 1.5 लाख का चेक देने के बाद भी उन्होंने बोला कि बाकी के 56,000 हम आपको 15 दिन 20 दिन में देंगे। अभी हमसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपका चेक जो आपने दिया है ये भी नहीं हो रहा है। दोबारा इनके ऑफिस गए तो पता लगा कि ऑफिस में ताला लगा हुआ है। इनका एक आधार कार्ड पैन कार्ड था हमारे पास, घर पे गए तो घर का एड्रेस भी गलत है। मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो उन्होंने वसई ईस्ट का जो अपना घर का भी एड्रेस दिया है वो भी इनका गलत है। आप इनके टच में कैसे है और आप ये जो 2 लाख रुपए आपने अकेले दिए या क्या कैसा? हम इसमें 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं। लक्ष्मण जी हैं मेरे साथ में, इन्होंने दिए, मैंने दिए, एक हमारे मित्र और अमित जी उन्होंने दिए। तो हम 3 लोगों ने मिलकर 2,06,000 रुपए दिए। अलग अलग हमने रूम दिए थे। आप उनके कॉन्टेक्ट में? सर हमने एक इश्तिहार देखा था ट्रेन में। अभी भी आप ट्रेन में जाएंगे लोकल ट्रेन में तो हर ट्रेन में आपको ऐसा इश्तिहार मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, जनरली एवी करके एक इश्तिहार था, तो मैंने उस पर फोन किया, मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, मुझे डाउट हुआ। आज की बात बता रहा हूं। आज की है, डाउट हुआ कि ये वही लोग हैं। तो मैं गया, उनके साथ 2 लड़कियां आई वो दिखाने के लिए, तो ये मेरे साथ में थे। तो जब वो पिकअप करने आया दूसरा बंदा, उसने हमें पहचान लिया, वो ऑटो लेके भाग गया। हमने लड़कियों से कहा कि हमें ऑफिस लेके चलो,
वो लड़कियां हमें घुमाती रही पूरे स्टेशन पे और लास्ट में वॉशरूम में घुस गई। अब हम अंदर जाएं तो फंस जाते उल्टे, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। अब अवतार होम करके है उनका, बस एवी अवतार ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला कि वैसे ही बेस्ट उन्होंने अभी नया खोला है। उसके साथ मैंने फोटो लिया था उस बंदे के साथ, आप देख सकते हैं, ये पीली शर्ट में है, इसका नाम है विकास। ये 3 लोग हैं, सचिन सिंह, आशुतोष और विकास। अरे आपका अगला कदम क्या है? सर अभी एफआईआर करवा रहे हैं, ये जैसे कि हमने एफआईआर, तो अभी हम लोग यहाँ आए जो अपना वसई वेस्ट में जो थाना है, उन्होंने बोला कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी जहाँ पर है वहाँ पे जो थाना लगेगा राजावली, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे ये रिपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि ऑफिस यहाँ पर है लेकिन प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पर है। तो अभी हम ऐसे भटक रहे हैं, अभी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कितना न्याय दिलाती है हमको। अभी हम जा ही रहे हैं पुलिस लेकिन स्टेशन। मेरा दावा है कि ट्रेन में, लोकल ट्रेन में लाखों लोग रोज सफर करते हैं और कई सौ लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट किया है। हम लोगों ने भी लोन लेकर के बैंक से ऑलरेडी हर महीने ईएमआई आ रही है, 8-9 महीने हमको ऑलरेडी हो गए हैं। तो ऐसा कई सौ लोग फंसे हैं। हमारी सरकार से और आप मीडिया साथियों से गुजारिश है कि इस मामले को और आगे बढ़ाएं और सरकार तक और पुलिस तक ये बात जाए कि कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि जिन जिन के साथ भी हादसा हुआ है, ऐसी चीजें हुई है, वो कांटेक्ट करें और सब मिलकर के शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमें परिणाम मिले। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि ये लोग, हम खुद चुप बैठ जाते हैं तो ये इनका हौसला बढ़ता है। आप इस वीडियो को फैलाइए जिससे और लोग भी इस चीज में ना फंसे, मेरी सबसे गुजारिश है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।